हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी ने अपने व्यस्त चुनाव अभियान के कुछ समय निकालकर रामनवमी मनाई। ये चुनाव से ठीक पहले एक संकेत भी था कि वो भारत और कनाडा के बीच आई रिश्तों में दरार को भरने की दिशा में पहल करना चाहते हैं। भारत कनाडा संबंधों का इतिहास हमेशा स्थिर नहीं रहा है, लेकिन 2023 में तो ये रिश्ता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। उस वर्ष कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने यह आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट्स ने खालिस्तान समर्थक और कनेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। भारत ने इस आरोप का खंडन किया, मना कर दिया इस आरोप से। इस विवाद ने अक्टूबर 2024 में एक नया मोड़ ले लिया, जब कनाडा ने 6 भारतीय डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके चलते दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड टॉक्स, विशेष रूप से सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठप पड़ गई। भारत पहले से ही आरोप लगाता रहा कि कनाडा अपने सिख प्रवासी समुदाय में पनप रहे उग्रवादी तत्वों को यानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को नजरअंदाज करता है। ट्रूडो सरकार का इस मुद्दे पर रुख ढीला माना गया। ऐसे में अब मार्क कार्नी की सत्ता में एंट्री को नई दिल्ली और ओटावा दोनों ही एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। आज कनाडा में 18 लाख इंडो कनेडियन और लगभग 10 लाख एनआरआई बसे हुए हैं। इसके अलावा 4.27 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। 2023 में दोनों देशों के बीच 83 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ, ओवर 83 करोड़ रुपीस, लेकिन मेन ट्रेड एग्रीमेंट अब भी नहीं हो पाया है। मार्क कार्नी की सोच प्रैक्टिकल और आर्थिक रूप से केंद्रित मानी जाती है, इसलिए यह माना जा रहा है कि उनका रेजिम में इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन पॉलिसी का फायदा मिल सकता है। स्टूडेंट्स और वर्क वीजा के अप्रूवल्स अब बढ़ सकते हैं, पीआर प्रोसेस फास्ट हो सकता है और इंडियन प्रोफेशनल्स की डिग्रियों को ज्यादा रिकग्निशन मिल सकती है। मार्क कार्नी खुद को ब्रिज बिल्डर वाला नेता मानते हैं और जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड टेंशन बढ़ रहा है तो कार्नी को भारत में एक भरोसेमंद यानी डिपेंडेबल और बड़ा पार्टनर दिख रहा है। दोनों देशों के लिए एक नई पारी की शुरुआत का मौका ही है।